ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाइए हज़रत, खैरियत से हैं? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हाफिज़ हूँ। फरमाएं। जी हज़रत, दरअसल चैनल पर जो है जी कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि जैसे कि हम वहाबी देवबंदी के जो इल्ज़ामी जवाब है जी जो उनकी तरफ से हम पर जो है शिर्क व बिदअत के फतवे लगाते हैं, जी हम जो उनके इल्ज़ामी जवाब देते हैं जी तो इनको देखकर वो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कमेंट करते हैं कि भाई हम पर बला व मुसीबत है और हमारे खिलाफ शादी से हो रही है, तुम क्यों आपस में लड़ रहे हो, क्यों लड़ा रहे हो, बंद करो ये सब। हाँ, इस तरह के कमेंट्स करते हैं लोग, कुछ लोग। जी तो ये जो हम जो काम कर रहे हैं ये आज से तो नहीं कर रहे, लगभग 4-5 साल हो गए हजरत। जी अब ये बलाए मुसीबत तो अभी भी आनी शुरू हुई है। जी जी अब क्या ये बलाए मुसीबत हमारी वजह से आनी शुरू हो गई है? हाँ, ये सवाल है। और जो ऐतराज जो करते हैं ये ऐसे किस्म के लोग हैं हजरत जो सूले कुली मुजब्जब कहते हैं। हाँ, और इनका काम क्या है? सिर्फ इंटरटेनमेंट। इनको जो है सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहिए। ये दिन रात जो है मोबाइल में पबजी वगैरह खेलते हैं, फाहिशा बातें करते हैं, और जब इनको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, हमारी कोई वीडियो मिल जाती है तो उसके नीचे आकर ये रोना रोते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश से हो रही है। अब बताइए, अगर कोई आदमी सच्चे दिल से तौबा करे गुनाह से और जो खुराफात वो जो करता है, इन सारे गुनाहों से तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खुद के लिए और अपने अहल के लिए रहमत की दुआ मांगे, तो ये बलाएं मुसीबतें जो इस साजिश से हो रही है ये क्या ये अल्लाह तबारक व तआला टाल नहीं देगा? जी बिल्कुल टालेगा। तो फिर अभी देखिए रमजान का मुबारक महीना भी आने वाला है। जी इस तरह का रोना रोने से बेहतर है कि हम सब इकट्ठा होकर अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर ले, जी तो क्यों ना हो हमारी दुआ कबूल हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो हम इल्जामी जवाब देते हैं वहाबी देवाना को, जी तो ये तो उनकी तरफ से उठने वाले ऐतराजात के हम जवाबात देते हैं, क्योंकि वो हमें बिला वजह मुशरिक, बिदती, कबर पुजवा। जी जी पहले वही लोग एतराज करता है, इस वजह से उसको इल्जामी जवाब देना पड़ता है, समझे। हमें तो उन लोग ने इतना मसरूफ कर लिया, सवालात पर सवालात वो लोग करते रहते हैं। हम लोग देखिए, इस्लाम का असल जो मकसद था, इस्लाम के इशाअत करना, इस्लाम के पैगाम को गैरों तक पहुंचाना, इन खबीसों ने हम लोगों को रोक रखा है और मसरूफ कर रखा है। जी जी समझे। हम लोग जो काम करना था वो काम हम लोगों को दिफा करने में मसरूफ में डाल दिए ये लोग, मसरूफियत में। जी समझे। और उसके जवाब हम देते हैं तो कहते हैं उम्मत में ना लड़ाओ। लड़ाई शुरू तो इन लोगों ने किया है। जी बेशक। समझे। एक है वो कुछ चंद वहाबी ऐसे थे दियाबना में, जो कहा था उन लोग ने, जैसे ताक़ी उस्मानी है, उन्होंने तो अपने मानामा में लिख भी छोड़ा कि बराहीने कातिया तक़वियतुल ईमान, हिफ्जुल ईमान और तहज़ीरुन नास को बीच चौराहे में रख करके आग लगा देनी चाहिए कह करके। लेकिन कहाँ सुना उसको कहा कि देवबंदी से ये खारिज है, ये वहाबी नहीं है कह के खारिज हो मान लिया वो लोग। उन्हीं के लोगों ने कहा, उन्हीं के लोगों ने खुद उनकी किताब में मौजूद है, आग लगा दो बीच चौराहे में रख करके वो कहा था। और अभी तक मानामा में छपी हुई ये बात मशहूर है। जी जी। लेकिन उन्होंने नहीं सुना और कहा कि ये हमारे देवबंदियत से खारिज है कह करके। इन लोग को शर्म होनी चाहिए, न दिफा कर पाता है, न उसके जवाबात दे सकते हैं, बल्कि रकीक तावीलात करके उसकी दिफा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितने भी तावीलात करते हैं, अहले सुन्नत के एक अदना सा आदमी इन लोगों को बिल्कुल जलील और खार कर देता है, समझे। जी जी। और वो लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। उन लोग मक्कारिया, रैयारिया, दजल और फरेब और फराड यही अबू अयूब पादरी से सीखा है। लेकिन अबू अयूब पादरी हो या ये एक आदमी क्या इलियास घुम्मन, इलियास घुम्मन हो, वो भी मक्कारियत और झूठ और किस्म में एक नंबर। यानी इस दौर के दज्जाले
दज्जालों में से फर्स्ट दज्जाल माना जाए तो कम नहीं, बजा नहीं कहेंगे इसको, कोई नहीं कहेंगे ज्यादा। जी लेकिन इन लोग हकीकत में झूठ और इफ्तरा और बेकार के खींच तान करके जो गुस्ताखी नहीं है उसको गुस्ताखी बनाने की कोशिश करता है ये लोग। जी 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 समझा, हम लोग जवाब देते हैं उसको। हाँ और इलियास घुमन को तो अब मुनाजिर बनाया है लोग, लेकिन वो उनकी किताबों में देवबंदी लोग ही लिखा है उसकी तहकीकात में कि वो चोरी करता था बैतुल माल वगैरह से, अच्छा बहुत सारे माल की चोरी में पकड़ा गया। और दूसरी बात, सख्त तरीन इल्जाम लगाया उसमें और उसके वजह से जेल भी गया था अच्छा वो भी लिखा है। किस वजह से कि अपने सौतीली बेटी था ना, बेटी हाँ हाँ थी उसकी, हाँ तो उसके माँ से जब शादी की तो उसकी सौतीली बेटी हुई वो, तो वो सौतीली बेटी के साथ गलत बदफेली करते हुए उसको रंगे हाथ पकड़ा गया उसको, माज़ल्लाह। और उसको जेल भी हुआ था। वो किताबों में भी लिखे हुए हैं, ये कौन किताब याद अभी नहीं आ रहे हैं फौरन ज़हन में, वो किताबों में तहरीर देवबंद से छपा है वो। हाँ हाँ अब ये देवबंदी लोग उसको देख करके भी बहुत बड़ा मुनाजिर है हमारे, हाँ उनको मैं ललकारा था एक ग्रुप में, हम्म, और आ जाओ तहरीर कर करके लिखता रहा, लेकिन अपनी वॉइस मर गया नहीं डाला वो। हाँ उसी की लिखी हुई किताबों में मैं बहस करना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं आया। कहा कि देख लो पाकिस्तानियों, तुम्हारे मुनाजिर का ये हाल है। जब हमारे जैसा एक आला हजरत का अदना गुलामों में से एक मौलवी से आलिम से टकराने की हिम्मत नहीं कर रहा है, तो हमारे बड़े उलमा काबिर से क्या टकराएंगे ये। हम्म, इन लोग चूहे के जैसा छुपते रहते हैं, इसीलिए हम लोग ओपनिंग तौर पर कहते हैं ये 24 नंबर वाले हैं। 24 का और चूहे का आदत एक है। जब शेर आए तो चूहे बिल्ली में घुस जाता है, उसी तरह 24 नंबर तुम लोगों को इसी वजह से कहते हैं। उन लोगों को मैं बताया था, हाँ और उससे मैं पूछने वाला था कि तुमने ऐसे बेटी से बदफेली क्यों किया, उसका जवाब दो। तुमने चंदे चोरी क्यों किए? जब तुम मुनाजिर हो पाकिस्तान में, और आप देवबंद के मुनाजिर कहलाते हो और शेखुल इस्लाम कहलाते हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। डूब के मर जाना चाहिए, खुद पेशाब कर लो और एक कटोरे में और नाक डुबा के मर जाओ, खुद धरती का बोझ हो। कहा था मैं ओपनिंग तो बहुत गारत भी दिलाया उसको। 2 दिन तक वो नहीं आया, जी जी उसका खुद का ग्रुप था, खुद ऐड किया था मुझे, बेवकूफ लोग। तो इनके ताल्लुक से कुछ फरमा दीजिए जरा, ये जो ऐसे कमेंट वगैरह करते हैं, रोनर होते हैं, वो उसके लिए जो हमारे लिए वो एतराज करते हैं, हम जवाब देंगे जरूर। वो लोग एतराज करना अपनी बुरी आदत खबीसा वो लोग छोड़ते नहीं है, इसलिए हम जवाब तो देना जरूरी है। हमारे तरफ से पाल नहीं होते वैसा हैं। इनका एक और मुफ्ती है पाकिस्तान का, उसका नाम याद नहीं हो रहा है, वो कहता है कि यार रसूलुल्लाह अल मदद कहने वाला मुशरिक है, देवबंदी हाँ, मुफ्ती है। तो सहाबी पर एतराज होगा। हाँ, अब ये बातें जो है हमें ना कुरान में मिलती है ना हदीस में मिलती है, फिर इनको कहाँ से मिल गई? फिर इसी का जवाब हम देते हैं तो ये सुले कुल्ली टाइप का यहाँ की इधर रोना रोते थे। तो वही उसका जवाब क्या कुछ देंगे? फरमा दीजिए, उसका जवाब क्या दे सकते हैं? वो जो सुलह कुल्ली लोग जैसा आदमी लोग है, उन लोग चाहता है कि हम मुसलमान, सबको मुसलमान समझो, एक दूसरे से इख्तलाफ ना करो। तारिक जमील की बोली बोलने लगता है, और दर पर्दा वही मुनाफिकत अंदाज, वही चाल चलन वही रखता है। ये 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के इन लोग कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, और बाहर आकर लोगों से अरे भाई जमाना खराब है, माहौल खराब है, ऐसी बातें नहीं करनी। उस वक्त माहौल खराब हो जाता है, और आपने बोल कर चुगलखोरी करके लोगों को गुमराह करने में आपने उस वक्त रात दिन पड़ा रहता है। हम जवाब दें तो जमाना खराब। मिलादुन मनाए तो बिदअत, साहिब मजार पे चले गए तो मुशरिक। तो ये इन सुले कुल्ली को इतनी शर्म नहीं, जाकर इनके गिरेबान पकड़े कि भाई तुम भोले वाले मुसलमानों को क्यों मुशरिक और बिदअती कहते हो? जब वहाँ से बंद होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से बंद हो जाएगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये आके यहाँ पर रोना रोते हैं। उन लोगों की क्या कहिए कि तुम जवाब दीजिए, वो लोग का वही हालत रहेगी, समझे। और इन लोग जो हम पर एतराज करेगा, हमको छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, समझे। जी जी
یہی ہمارے اعلیٰ حضرت شیر ویسے علیہ سنت کا یہی پیغام ہے جو ہم لوگوں کو دیا ہے، اور ہم لوگ درس انہی سے سیکھے ہیں. جی جی جو چھیڑے اس کو چھوڑو نہیں، ہاں، اور جو سکون سے رہے اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کے حال پر چھوڑ چھوڑ دو، دو. اس کے حالت میں چھوڑ دو. جی جی لیکن ان لوگ رات دن اکابر سے لے کے اساگیر تک سب کوئی پڑا ہوا، ہاتھ دھو کر کے پڑا ہوا. یہاں تک کہ حضرت ان کے ان پڑھ جو ہوتے ہیں نا، جو اہل حدیث میں چلے جاتے ہیں ان پڑھ لوگ، ان کو اردو تک پڑھنی نہیں آتی ہے. نہیں ہے. وہ تک شادی بیاہ میں نے سنا ہے وہ یہ بھڑکاتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی یہ جو سنی حضرات ہیں نا، یہ رسول اللہ کو معاذ اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں. لا حول ولا قوت، کوئی بھی ادنا سے میں نے ادنا اس کو سنی پوچھا جو بھائی تجھے اردو بھی پڑھنی نہیں آتی پھر تو یہ باتیں کہاں سے کہہ رہا ہے؟ ہمارے علماء نے بتایا ہے. بتاؤ. ان لوگ تہمت اور جھوٹ پر ان لوگوں کا دھرم ٹکا ہوا ہے، سمجھے. جی جب تک جھوٹ نہ بولے، الزام نہ لگائے، تب تک ان لوگوں کا یہ عقیدہ درست نہیں ہوتا ہے. جی جی وہ بہت تقویت الایمان کے لین پہ چلتا ہے، جی جی سمجھے. اور تقویت الایمان جو لڑانے کے لیے لکھا، وہ خود اقرار کیا ہے اور کر کے مر گیا وہ، ہاں. سمجھے. اشرف علی تھانوی کی سوانح اس میں ہے، ہاں، لیٹر موجود ہے اس کا. اس میں بھی موجود ہے، 2-4 کتابوں میں موجود ہے، ہاں اس کا حوالہ موجود ہے 2-4 کتابوں میں، جسے ارواح ثلاثہ میں بھی ہاں لکھا ہاں ہے، اشرف السوانح میں بھی لکھا ہے، اور دیگر کتابوں میں ذکر کیا ہے، اشرف علی تھانوی خود لکھا ہے، سمجھے. تو اس سے شورش ہوا، اور شورش ہوگی، لڑ بھی کے ٹھیک ہوں گے، کیا ٹھیک ہوں گے، ابھی تو لڑ رہے ہاں ہیں کتابوں میں. لڑ رہے ہیں. اسی لیے تقی عثمانی بولا تھا کہ تقویت الایمان کو بیچ چوراہے میں رکھ کر آگ جلاؤ. جی جی لیکن ان لوگ سنا نہیں، اور آئین اسلام بنا کر کے رکھا ہے وہ لوگ. ہاں. رشید احمد گنگوئی تو کہتا ہے کہ بھائی یہ آئین اسلام ہے، جی جی جی. اس کا پڑھنا رکھنا آئین اسلام ہے. ہاں، اب جو پھٹا رشید ہوا احمد جو رسیدیا میں. اسماعیل دہلوی کو ہاں کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. جی، اسماعیل دہلوی کو ہاں کافر کہنے والا، کافر کہنے والے کو کفر کا فتویٰ دیا ہے. ہاں اور وہی کتاب میں ہاں صحابی رسول کو، صحابی کو کافر کہنے والا سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا کہہ کر کے وہ بھی تحریر ہاں. کیا ہے. وہ اہل سنت میں داخل رہے گا، داخل رہے گا. ہاں، فاسق و فاجر رہے گا لیکن اہل سنت میں داخل ہے، داخل رہے گا. کافر نہیں ہوگا. تو یہ ان کا دوگلا پن ہے. دوگلا پن، ان کو حدیث سے، صحابی سے بغض اور افضیت ان لوگوں میں ٹھوس ٹھوس کر بھری ہوئی تھی نا، اس کو ظاہر کرنا تھا. جی جی اسی لیے طارق جمیل کے بیان میں آیا ہے، وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنے اکابر کی کتاب میں پڑھا ہے سارے صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوگا، ہاں لیکن جی قرآن کو جو نہ مانے وہ کافر ہوگا کہتا ہے. جی جی بیوقوف لوگوں کو حدیث کے روشنی میں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کئی حدیثوں میں موجود ہے کہ ایک مسلمان کو جو کافر کہے اس کے طرف کفر پلٹ جائے گی، بے شک. دوسرا کافر ہوگا، یعنی کہنے والا کافر ہو جائے گا. ابھی دیکھیے ان کی تو المحنت جو ہے نا، جی اس جی میں یہ عقیدہ مطلب سوال پوچھا گیا، حالانکہ ان کی خود کے لکھے ہوئے سوال ہے، خود کے دیے ہوئے جواب ہے. سوال یہ لکھا گیا کہ نبی کریم صلی محمود اللہ علیہ الحسن وسلم کو جو صاحب ہے، لکھے ہیں سوالات. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑا بھائی مانی، ہوں المحنت میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی یہ عقیدہ کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ لکھنے والا مردود اور دار اسلام سے خارج ہے. جی جی. اور یہ بات کس نے لکھی ہے؟ اسماعیل دہلوی نے لکھی ہاں، تقویت الایمان میں یہ صاف ہے. تحریر اور کیا ہے. رشید احمد گنگوئی کہتا ہے جو اسماعیل دہلوی کو کافر کہے وہ خود کافر ہے. جی تو جی. تو اپنے المحنت کا خود کے مصنف فتوے جو سے، ہے وہ خود کے کافر ہو فتوے گیا، سے کافر ہو یا تو گیا ہے. اسماعیل دہلوی کافر یا تو پھر رشید احمد گنگوئی کافر. ہاں، تینوں میں سے سارے دو تو کوئی نہ کوئی کافر پکا ہے. پکا وہ اپنے فتوے سے. ہاں. جی. دیکھیے کتنا بیوقوف ہے یہ لوگ. اب یہی باتیں ہم عوام کے سامنے لاتے ہیں، ان کی جہالت، اور ہاں اس سولے کو لوگ چڑ جاتے ہیں. پھر ہاں ان کو پھر رونا دھونا یاد آتا ہے. ہاں. مصیبتیں آ رہی تو بھائی اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے. اصل دیکھیے، ہوں ان لوگوں کا جو ہے مقاصد، ہم لوگوں کا لڑنا، ان لوگوں سے لڑائی ہم کرتے ہیں، ہوں اللہ رسول کی بے انتہا حد کر دیا، ان لوگ پار کر دیا ہے گستاخی. جی نہ قرآن سے ملتا ہے، نہ حدیث سے ملتا ہے. ہوں
इन लोग जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत को इम्कान किस्म का कायल है ये लोग दिया बना लोग। जी और यही बढ़ चढ़ कर के ये अहले हदीस फिरका जो है अल्लाह तबारक व ताला के उतरने चढ़ने खाने पीने सब पर कादिर है कहता है। जी जी यहाँ तक तहरीर किया है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। दयाबना से कुछ आगे हद से बढ़ करके बात लिखी है उन लोगों की किताबों में। जी जी तो उनके अकायद हम जाहिर करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हम अपने बाप दादा शेखुल कुल फिलकुल वो हम लोग लात मारते हैं, जूते की नोक पे रखते हैं कहता है। जी जी इन लोग यानी नए तौर पर अकीदा में उसी में है, अर्श पर कायल है कि अल्लाह तबारक व तआला है, उन लोगों का बाप दादा ने बताया वही अकीदा पर है, लेकिन वही अकीदा को हम लोग हवाले से बताते हैं तो इन लोग कहते हैं हम जूते की नोक पे रखते हैं, हदीस कुरान बताओ। तो उन लोगों से पूछते हैं ये तुम्हारा अकीदा है या नहीं, तो कहता अर्श पर है, हम लोगों को मालूम नहीं कैफियत वो कैसा है। तो अर्श पर है तो बैठा है, उठा है, खड़ा है, कैसा है, जैसा भी है वैसा है, लेकिन उसकी जात अर्श पर है। अर्श तो महदूद है ना, और महदूद पर हद कायम करना अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए बड़ा कुफ्र है। उन लोग को हदीस के रोशनी में ये भी बताते हैं तो भी वो कुल तवालत करते हैं और उसमें झगड़ा होता है, और उस लोगों को बताते हैं, बाजे लोग तो सुन लेता है, बहुत सारे लोग तस्लीम करता है कि हाँ ये गलत है कह करके। अल्लाह को जैसा मानना वैसा मानना। या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्माइल दहलवी साफ खुल्लम खुला हदीस के खिलाफ लिखा, मर के मिट्टी में मिलने की बात कहा है। जी जी उन लोगों को बताते हैं तो उन लोग दयाबना लोग को, दयाबंदी लोग उन लोग की तावील करता है, मर के मिट्टी के मिलने का मतलब ये है कि उनका जज्बे अख्तर तो मिट्टी में तो है। जब मर के मिट्टी में मिल गया तो बहरहाल वैसा तावील करता है वो लोग। फिर भी तो वो इंतकाल के बारे में आता है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदा है और उनके जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकते, हदीस में है, रिज़्क़ दिया जाता है, साफ मुस्लिम शरीफ की हदीस में है। तो हदीस के खिलाफ ये लिखा है। जी बेशक तो हदीस के खिलाफ ये अकीदा रखोगे तो हमारा ईमान तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारोमदार रसूल अल्लाह और उसके रसूल हैं, ईमान का दारोमदार। तो उसी के खिलाफ तुम लोग अकीदा रखोगे तो मुसलमान कहाँ से रहोगे। इन लोगों के अकायदे बातिला कम से कम कई 100 हो गए हैं देवबंदी अकायदे। दर हकीकत इन लोगों का दोनों का चश्मा एक ही है, इन लोग सिर्फ लड़ता है रफ़ी यदैन में और अकीदा दोनों का सेम है, ये गैर मुक़ल्लिदीन का दिया बना के। जी जी बेशक। और इन लोगों के अकाबिर जो दियाबंदी है असल में वहाबी है इन लोग। समझे। जी जी महमूदुल हसन जो अकाबिर है इन लोगों का वो लिख भी छोड़ा है, उन लोगों का अकायद किसका है, कहाँ से चला, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी इनका सरगना है। जी जी उन्हीं से तो उसकी किताब है तौहीद, उसमें लिखा है कि माज़अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम रखने में शिर्क किया। अब बताइए हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर ये लोग शिर्क का फतवा लगा रहे, तो हम किस खेत मूली है। जी 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 शिर्क का फतवा लगाया है, अपने बेटे का नाम रखने में शिर्क किया। बताइए। जी जी अब्दुल वहाब नजदी ने ऐसा लिखा है। हाँ लिखा है तौहीद किताब में। हाँ 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 लोग लिख करके मर गया मरदूद में, समझे। जी जी और भी उन लोग का अकायद बातिला बहुत है, बहुत सारा है, समझे। यही हम एक एक करके सामने लाते हैं आवाम की, ताकि इनको पहचाने और सही और हक मसलक में आ जाए वापस। तो यहीं से तो निकल के गए हैं सब। जी जी हाँ वापस आ जाए बस, इसीलिए अब ये जो है बेकार में आकर हमारे कमेंट वगैरह में रोते हैं सुले कुल्ली। चलिए बहुत शुक्रिया हजरत वक्त देने के लिए। ठीक है इंशाल्लाह फिर बातें होंगी। जी जी इंशाल्लाह। आप बात को रिकॉर्डिंग कर लीजिए तो बेहतर रहता। जी जी रिकॉर्डिंग हो गया हजरत। अच्छा और इसमें देवबंदी लोग और एक भी और फतवा लगाया है, क्या बताएंगे हम आपको, इसमें बात बता दूंगा मैं। जी जी कि शिर्क का फतवा क्या किस पे लगाया है देवबंदी लोग। हाँ हाँ
ہے نا اس کو پھر ظاہر کر دوں گا انشاءاللہ العزیز. جی انشاءاللہ دوبارہ پھر بات ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.